हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। आउट ऑफ नोवेयर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ गई। टॉम किंग, जो आपको पता है मिस्टर मिरेकल की टीवी सीरीज़ के शोरनर भी वो रहने वाले हैं। मिस्टर मिरेकल की टीवी सीरीज़ जो डीसी यूनिवर्स का भी पार्ट होने वाली है, न्यू गॉड्स को भी इंट्रोड्यूस करने वाली है। तो टॉम किंग ने ये कह दिया है कि ओरियन, मिस्टर मिरेकल, बिग बार्डा और डार्कसाइड जो है, इसकी कास्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है और जल्दी ही हमको अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। यानी गाइस, डार्कसाइड कौन प्ले करेगा डीसी यूनिवर्स में, ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है और जल्दी ही हमको अनाउंसमेंट मिलने वाली है। यानी बिहाइंड द सीन ऑडिशन सब कंप्लीट हो चुके हैं और डार्कसाइड का एक्टर भी तय हो चुका है डीसी यूनिवर्स में कौन प्ले करेगा। तो गाइस, ये तो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है डीसी फैंस के लिए। और दूसरी तरफ जो नेटफ्लिक्स के सीईओ हैं, उन्होंने फिर से आके एक बात बोली है कि जब वो वार्नर ब्रदर्स को एक्वायर कर लेंगे तो वार्नर ब्रदर्स की मूवी को 45 डेज का एक्सक्लूसिव थिएट्रिकल रिलीज विंडो देंगे। आपको पता होगा नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की जो डील हुई थी, बहुत से लोग जो इस डील से खुश नहीं हैं या वो नहीं चाहते कि नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स के साथ जाए, उसमें जो मेन लोगों का इशू था वो थिएट्रिकल रिलीज विंडो को ही लेके था। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स की मूवीज़ को सिर्फ 2 हफ्ते तक लगाए, 3 हफ्ते तक लगाए। और आपको पता होगा ये स्पेकुलेशन निकल के आया था डेडलाइन मीडिया पोर्टल की तरफ से कि शायद 17 यानी केवल 17 दिन का ही वो रिलीज़ विंडो दें। लेकिन नेटफ्लिक्स के जो सीईओ हैं, उन्होंने ऑफिशियली अब ये कमेंट किया है कि नहीं, हम एटलीस्ट 45 डेज़ का थिएट्रिकल रिलीज विंडो देंगे वार्नर ब्रदर्स की मूवीज़ को। तो देखिए गाइज, अगर ये अपनी बात पे कायम रहते हैं तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ये 45 डेज का एक्सक्लूसिव विंडो उन मूवीज़ को देंगे जो टेंटपोल मूवीज़ होंगी? फॉर एग्जांपल डीसी के हम फैन हैं तो हम डीसी के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं कि मान लीजिए डीसी की मूवीज़ को तो इन्होंने 45 डेज़ का विंडो दे दिया, लेकिन जो मान लीजिए कोई लो बजट हॉरर मूवी हुई या मिड बजट हॉरर मूवी हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको 45 डेज़ का एक्सक्लूसिव रिलीज विंडो ना दें? ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इनका ये जो स्टेटमेंट निकल के आया है, इससे ये गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो बड़ी टेंट पोल मूवीज़ होंगी, जिसमें हमारी डीसी की मूवीज़ भी शामिल हैं, शायद उनको वो प्रॉपर 45 डेज़ का एक्सक्लूसिव रिलीज विंडो दें थिएटर में। अगर नेटफ्लिक्स ऐसा कर रहा है तो आई एम हैप्पी विद दिस। मुझे यही इशू था नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की डील के साथ। अब तीसरी अपडेट की बात करें, जो डेविड कॉन्सवेट हमारे हैं, इन्होंने दोबारा वर्कआउट शुरू कर दिया है। यानी कि आपको पता ही है, मैन ऑफ टुमारो जो मूवी है हमारी, सुपरमैन का फॉलोअप सीक्वल, ये अप्रैल में इसकी फिल्मिंग स्टार्ट होने वाली है। तो डेविड कॉन्सवेट इज़ हिटिंग द जिम और एक पिक भी उनकी रिवील की गई है। अच्छा गाइज, डेविड कॉन्सवेट के वर्कआउट की बात छिड़ी ही है तो मैं आप लोगों का एक ओपिनियन लेना चाहूँगा और अपना भी एक ओपिनियन देना चाहूँगा। अगर हम पुराने यूनिवर्स की अपनी बात करें, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स, उसमें हेनरी कैविल जो हमारे सुपरमैन प्ले किए थे, हम ऑब्वियसली जानते हैं जो जैक स्नाइडर थे वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और श्रेडिड लुक के लिए जा रहे थे। श्रेडिड वर्ल्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि बॉडी बिल्डर लुक के लिए वो जा रहे थे हमारे सुपरमैन के लिए। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, डेविड कॉन्सवेट का जो हमारा वर्जन है सुपरमैन का, जेम्स गन की जो अप्रोच रही है, वो कोई बॉडी बिल्डर वाली अप्रोच के बजाय वो एक फार्म बॉय वाली बॉडी के लिए जा रहे हैं। फार्म बॉय वाली बॉडी जब मैं बोलूँ तो आप ये समझ लीजिए कि क्रॉसफिट मॉडल जैसी बॉडी। यानी जो क्लार्क केंट है हमारा डीसी यूनिवर्स का, ही इज बल्कि, उसकी बॉडी में मास है, मासी बॉडी उसकी है, लेकिन वो श्रेडिड बॉडी नहीं है। क्योंकि जेम्स गन की ये अप्रोच रही कि क्लार्क केंट एक फार्म बॉय है, वो फार्म पे उसने मेहनत की है, फार्म पे उसने वर्क किया है, जिसने वीट, जिसने मेज़, जिसे हम भुट्टा भी बोलते हैं, ये अनाज खाया है। तो वो श्रेडिड लुक नहीं होगा, बल्कि ही विल बी मासी, ही विल बी बल्कि। तो जेम्स गन ने जो डेविड कॉन्सवेट के क्लार्क केंट के साथ किया है, वो दरअसल वो बल्की लुक के लिए गए हैं, श्रेडिड लुक के लिए नहीं गए हैं। आपने डेविड कॉन्सवेट की एक पिक भी देखी होगी जिसमें उन्होंने थोड़े बहुत अपने मसल्स दिखाए, तो आप देखेंगे उनकी बॉडी श्रेडिड नहीं है। एंड आई थिंक ये अप्रोच इंस्पायर्ड है ऑल स्टार सुपरमैन से। उसमें भी सुपरमैन हमारा जैसे फार्म बॉय वाली बॉडी होती है, थोड़ा सा बल्की लुक, वही डेविड कॉन्सवेट के लुक के लिए भी आई थिंक जेम्स गन गए। तो जो जेम्स गन की अप्रोच रही, आई थिंक मुझे पर्सनली ये अप्रोच पसंद आई। आपके लिए कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेटर है, ये चीज़ तो सब्जेक्टिव है कि आपको क्या चीज़ बेटर लगती है। फिर भी मेरा ये ओपिनियन था तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा था। आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिएगा और गाइस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भैया आपको क्या लगता है, कौन डार्क साइड प्ले कर रहा है डीसी यूनिवर्स में। कास्टिंग ऑलरेडी गाइस इसकी हो चुकी है। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।